हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। 11th क्लास की शुरुआत हो चुकी है। इस चैप्टर से अपन शुरुआत करेंगे। तो इजी सा चैप्टर है, ठीक है। और अगले 20 से 25 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म कर देंगे और हर एक लाइन जो एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगी। आपकी पूरी फिल्म चलेगी इस चैप्टर की आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी देर में। बस 20-25 मिनट आप मेरे को ध्यान से सुन लेना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। तो लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करने से पहले मैं कलर का कर लूँ, पेन का कलर कर लूँ चेंज। यस, ओके। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है जी। लिविंग वर्ल्ड के अंदर अपन ये देखेंगे पहले कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे। लिविंग अपन ऑर्गेनिज्म किसको बोल सकते हैं, लिविंग किसको बोल सकते हैं, पहले अपन को ये बताना चाहिए। तो लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर कौन सा होगा, डिफाइनिंग फीचर कौन सा होगा वो अपन को पता होना चाहिए। तो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से होंगे? मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर, ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये बातें ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अगर ध्यान से सुन लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देख सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको टिक मार दोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होता है? लिविंग के अंदर होगा। कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? वो भी लिविंग के अंदर होती है। मतलब ये दोनों क्या है? डिफाइनिंग फीचर। वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से है? तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है कि भैया ग्रोथ जरूरी नहीं है कि ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ऐसा नहीं है कि सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब एक एक की बात कर लेंगे डिटेल में। पहले बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक का क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। मास में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या है? ग्रोथ है। और नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या है? ग्रोथ है। बात मानती हो ये? तो ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, मतलब पूरी जिंदगी भर उनके अंदर ग्रोथ होती है। और एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज, एक एज तक ही होगी, उसके बाद में वो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है ना, अभी मैंने आपको बताया कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब मान लो कोई बड़ा सा पर्वत है, ठीक है। कोई बड़ा सा पर्वत मान लो, मिट्टी का टीला मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ? आंधी चली और उसकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। उस टीले की जो बड़ा सा टीला था, ठीक है, मिट्टी का, उसकी मिट्टी है जो उड़ के चली गई दूसरी जगह और वहां पर कम हो गई। या फिर ऐसे मान लो कोई एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस थी और वहां पर आंधी चली, ठीक है, तूफान आया और जो मिट्टी है दूसरी जगह से उड़कर वहां पर आकर इकट्ठा हो गया और वहां पर छोटा सा टीला बन गया। तो ये भी क्या है? ये क्या है? यहाँ पर मास इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ ना, मास का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो इंक्रीज इन मास हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है? ग्रोथ है ना, साइज बढ़ रही है तो ये भी ग्रोथ है, ठीक है। और कोई मतलब ऐसे मान लो कि वहां कोई चीज के जो टुकड़े हैं वो सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। एक पत्थर था उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। तो वो क्या है? एक पत्थर से कितने बन गए? 3-4 पत्थर बन गए, तो वो भी क्या है? नंबर तो बढ़ रहा है ना, तो वो भी क्या है? ग्रोथ मान सकते हो उसको, ठीक है। तो ये भी ग्रोथ के अंदर है। लेकिन ये लिविंग थोड़ी ना है ये सारी चीजें कि भैया मिट्टी का टीला बन गया, ये सारी चीजें ग्रोथ के अंदर थोड़ी ना आएंगी, नहीं आएंगे ना। तो इसलिए क्या है? ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है ना, अगर ग्रोथ इनसाइड, ध्यान से सुनना, अगर ग्रोथ इनसाइड हो रही है, अंदर से हो रही है ना, तब वो डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, हो जाता है। अब अगर आपको ये पूछे क्वेश्चन के अंदर कि ग्रोथ भैया इनसाइड से हो रही है, तब आप डिफाइनिंग फीचर उसको बोल सकते हो, वरना ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन भी भैया नॉन डिफाइनिंग फीचर ही, अपनी पहले बात हो चुकी है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मल्टीसेलुलर के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी का प्रोडक्शन होगा। मल्टीसेलुलर के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रोजीनी बनेगी, ठीक है। प्रोजीनी का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है? सेल डिवीजन ही था ना। यूनिसेलुलर जो है ना, उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता था वो क्या है? सेल डिवीजन ही है। एक मतलब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल है उनके पास में, ठीक है, उनके पास सेल ही एक ही है। तो उनके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक मतलब उनके अंदर क्या है? वो सेल जो है वो दो भागों में टूट जाती है, मतलब दो भागों में क्या डिवाइड हो जाती है, वही क्या है? उनके अंदर रिप्रोडक्शन है। तो उसको सेल डिवीजन मान लो या फिर क्या मान लो? रिप्रोडक्शन मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करें किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता है कि क्या होता है यार, है ना। उसके अंदर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमीट्स बनते हैं, वो सारी बातें पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर करके आ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं, इसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं। फंजाई क्या है? वो क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। यीस्ट और हाइड्रा बडिंग करते हैं। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन करता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि भैया रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता हो।
ठीक है। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, मान ली बात, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? म्यूल, ठीक है। म्यूल जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पड़ गया है। म्यूल जो है, ठीक है, म्यूल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, इनफर्टाइल होता है, ठीक है। वर्कर बी जो होती है, ठीक है, वर्कर बी जो होती है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि क्वीन जो होती है ना वो रिप्रोडक्शन करती है बी के अंदर। इनफर्टाइल ह्यूमंस है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन है तो लिविंग ना, लिविंग तो है ही वो इंसान, ठीक है। तो ये कैन नॉट रिप्रोड्यूस, है लिविंग, इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब ये आप ये एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो है उनके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सीधी सी बात है, मैं बात बताऊं, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेलुलर है। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो कैसे है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों आपस में क्या है? सिनोनियम है, एक दूसरे के सिनोनियम है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? एक सेल है वो डिवाइड हो रही है, या फिर उसको रिप्रोडक्शन मान लो उसको, या फिर सेल डिवीजन मान लो, तो वो क्या है? सिनोनियम है। यूनिसेलुलर के अंदर वो क्या है? सिनोनियम है, और मल्टीसेलुलर के अंदर दोनों अलग अलग चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर आगे चलते हैं जी, अब बात करेंगे इसकी मेटाबॉलिज्म की। किसकी बात करते हैं? मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी सेल, जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं ना, देखो कोई अपनी जो बॉडी है इस सेल्स के अंदर क्या चलती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं। तो अगर उन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? लिविंग रिएक्शन होगी, और वो ऑर्गेनिज्म भी कैसा होगा? लिविंग होगा, ठीक है। मेरी सेल्स है, मेरी जो सेल्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, तो वो सेल्स भी क्या, वो रिएक्शन भी कैसी होंगी? जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है वो कैसी होंगी? लिविंग होंगी। और मैं ऑर्गेनिज्म हूं, मैं भी कैसे क्या हूं? लिविंग हूं। लेकिन अगर वही रिएक्शन, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसको अपन आउटसाइड द बॉडी सेल चलाएं, कैसे चलाएं? अगर आप इसको लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर चलाएं, अपन इन विट्रो चलाएं इसको, तब क्या होगा? तब भैया ये रिएक्शन लिविंग होगी। ये रिएक्शन तो फिर भी लिविंग होगी, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तो फिर भी लिविंग होगी, लेकिन ऐसा थोड़ा ना टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी, ना ना ना, जो रिएक्शन है वही लिविंग होगी, वो जो टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें फिर कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर है भैया, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर कॉन्शियसनेस तो होगी। ये बात नहीं पूछेगा आपसे वो एग्जाम के अंदर कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर या नहीं है, वो क्या पूछेगा आपको कि भैया सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। और आप कॉन्शियसनेस देखते ही आप टिक लगा दो कि भैया हाँ डिफाइनिंग फीचर है, हाँ डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन भैया उसने कॉन्शियसनेस नहीं पूछा, इस बार इसने पूछा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना सिर्फ और सिर्फ ओनली ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ओनली इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस ही मतलब अवेयर होते हैं ना कि हाँ अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो भैया ना, नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो तो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। कॉन्शियसनेस है ना वो लिविंग, वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें किसकी? बायोडायवर्सिटी की। तो बायोडायवर्सिटी के अंदर टोटल कितनी स्पीशीज है? यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है और आ सकता है, इस डायरेक्ट पूछता है। तो ध्यान में रखना 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है बायोडायवर्सिटी के अंदर। कितनी स्पीशीज है टोटल? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है। अभी अपन 12th के अंदर एक चैप्टर पढ़ गए हैं जिसके अंदर रोबर्ट में और IUCN, ठीक है, IUCN का जो एक डाटा था, ठीक है, वो क्या था? एक बोला था कि 7 मिलियन होती है, एक बोला था 1.5 मिलियन होते हैं। तो वहां पर अगर आपको ऐसे पूछे कि रोबर्ट में ने कितनी बताई है स्पीशीज, रोबर्ट में के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज है, तब आप 7 मिलियन करोगे। IUCN के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज है, तब आप 1.5 मिलियन करोगे। अगर ये आपको ये नहीं पूछे अकॉर्डिंग किसी का ना पूछे, अगर आपको पूछे कि डायरेक्ट बायोडायवर्सिटी के अंदर टोटल कितनी स्पीशीज है, तब आप ये वाला आंसर देना है, ठीक है, तब आपको ये वाला आंसर देना है। कुछ भी नहीं बोले, अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि टोटल स्पीशीज कितनी है, तब तो आपको 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज का आंसर देना है। और अगर आपको ऐसा पूछ ले भैया, पूछ ले कि भैया रोबर्ट में के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज है या फिर IUCN के अकॉर्डिंग कितनी, तब आपको वो आंसर देने हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर आगे चलते हैं। देखा इतनी स्पीशीज है तो अब पता कैसे लगेगा कि अपन को कौन सी क्या स्पीशीज है? इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? अपन को नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोमेनक्लेचर। सबको नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना। ऐसे मतलब किसी घर में किसी के मतलब 5-7 बच्चे हैं, ठीक है, किसी के 5-7 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब किसी सबके अलग अलग नाम होंगे तो पता लगेगा ना कि हाँ ये वाला ये है, ये वाला ये। अगर किसी का उनका नाम ही ना हो तो पता ही ना लगे कि भैया कौन सा क्या है, ठीक है। तो नाम तो सबके होते हैं, इसलिए इनको भी नाम देने पड़ेंगे तब, ताकि अपन को समझने में
आसानी रहेगी कौन सा क्या है। तो नाम देने के लिए, नोमेनक्लेचर करने से पहले इनको नाम देने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। इस नाम तभी तो देंगे ना, पहले उसके गुण देखेंगे कि भैया हाँ ये लड़का कैसा गुण का है, ठीक है, नाम देते हैं ना कि हाँ ये तो ऐसे गुण का इसलिए उसको ऐसा नाम दे दिया ना। अब मतलब अब तो अलग अलग नाम देते हैं, ऐसे मिस्टी विस्टी ऐसे नाम दे देते हैं। पहले तो मतलब ऐसे देखते थे कि हाँ इसके ऐसे गुण है, उसके हिसाब से नाम दे देते हैं ना। कोई ज्यादा गोरा है तो उसको अलग नाम दे दिया, थोड़ा उसका डार्क कलर उसका अलग नाम दे दिया, तो ऐसा होता है ना। तो वैसा खेल है। तो यहां पर पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले करेक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई एनिमल है तो उसके अंदर भैया क्या है, काला है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि उसके मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, या फिर उस पर जो ऐसा सारी चीजें, मतलब वो क्या है कि क्या खाता है, क्या क्या करता है, कैसे, मतलब सारी चीजें उसके अंदर देख लेंगे अपन। मेमोरी ग्लैंड है तो मम्मल्स के अंदर उसको रख देंगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ गए। तो ये सारे कैरेक्टर्स पहले अपन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में कौन मिल गया, आइडेंटिफिकेशन मिल गया, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर अपन करेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है वो अभी बता दूं आपको, कि आपको कोई आपको इंफॉर्मेशन दी, आपको कि भैया एक कैरेक्टर दिए आपको कि भैया और ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब आपको प्लांट्स भी दे दिया, आपको एनिमल्स भी दे दिया। अब आपको बोला कि इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड कौन से के अंदर है, तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर तो मेमोरी ग्लैंड होते नहीं, तो आपने प्लांट्स को तो बाहर कर दिया। अब आपने क्या पास क्या बच गए, एनिमल्स बच गए। तो अब एनिमल्स के अंदर आप ढूंढोगे कि भैया कौन से के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो आपको मिले ममल्स के अंदर भैया क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ममल्स के अंदर आपको पता लगा कि एनिमल्स के अंदर भी आपको लगा कि फाइलम जो कोडेटा है ना, कोडेटा है, उसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं। अब कोडेटा के अंदर भी आपको पता लगा कि भैया कोडेटा के अंदर भी बहुत सारे रेप्टाइलिया है, एम्फीबिया है, तो इसके अंदर भी कोडेटा के अंदर भी कौन सा है, जो ममल्स है उनके अंदर क्या होता है आपके, जो उसके अंदर कोडेटा के अंदर रेप्टाइलिया है, फिशेस हैं वो सारे, ठीक है। और उसके अंदर भी कौन सा है, उसके अंदर भी कौन सा, जो ममल्स हैं उनके अंदर क्या होता है आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ये आपको सारा पता लग गया। तो इसके अंदर भैया टेक्सोन क्या है, आपका एनिमल जो है वो भी यहाँ पर टेक्सोन हो जाएगा, यहाँ पर कोडेटा जो है वो भी आपके टेक्सोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ममल्स जो है वो भी टेक्सोन हो जाएगा। तो टेक्सोन को ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज है, हर जो एक कैटेगरी है ना, हर एक जो पर्टिकुलर स्टेज पर जो कैटेगरी आएगी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेक्सोन या फिर रैंक बोल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये आपकी जो दो तीन आपकी रखी है फुल फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। आईसीबीएन क्या होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है, और आईसीजेडएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर आगे बात करेंगे इसकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहां पर ध्यान रखना वाली बात क्या है कि बाइनोमियल है, बी आई, ठीक है, बी आई है, बायोनोमियल नहीं है। वो क्वेश्चन के अंदर दे सकता है भैया, दे सकता है, ठीक है, पेपर के अंदर आ सकता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और आप आंख मंदिर के लगा दो कि बायोनोमियल, बाइनोमियल है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। किसने दिया भैया, ये केरोलस लिनियस भाई साहब ने दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। क्या बोलते हैं ये, मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगो या फिर मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है कि दो नाम आएंगे इसमें, क्या आएंगे, दो नाम आएंगे, ठीक है। तो दो नाम क्या है, एक मैंगीफेरा आ गया, एक इंडिका आ गया। मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। फिर आगे बात करें, ये जो आपकी जो दे रखी है ना, ये चार जो पॉइंट है इनको ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम चांस होते हैं, और यहां से एक क्वेश्चन वो है गलत होता है, वो कौन सा होता है बताऊंगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। यहां से दिमाग खराब होता है, यहां पर दिमाग खराब होता है। क्या क्या दिमाग खराब होता है, ये वो उल्टा करके देता है, जो ऑप्शन है उसमें उल्टा करके देता है कि यहां पर लिखा गया ना जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, उसमें क्या आएगा, जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, ऐसे वो उल्टा करके देगा, ठीक है। और यहां पर कंफ्यूजन होती है बहुत भयंकर। तो भैया ध्यान से सुनो, जनरली इन लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है, और इटैलिक्स क्या है, इटैलिक्स फॉन्ट नहीं होते क्या, तिरछे लिखने वाले, ठीक है। तो इटैलिक्स आपने देखा होगा ना, इटैलिक्स कैसे होते हैं, थोड़ा बोला मतलब आपने वो टेक्स्ट वेक्स्ट यूज करते हो ना, तो आपको पता है इटैलिक्स क्या होता है, इटैलिक्स में ऐसे तिरछे हो जाते हैं, जो शब्द ऐसे तिरछे हो जाते हैं। तो इटैलिक्स क्या है, एक फॉन्ट टाइप है, ठीक है, और लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है। तो जनरली लैटिन में होते हैं बायोलॉजिकल नेम, और रिटन किसमें लिखे, किसमें जाते हैं, इटैलिक्स में वो लिखे जाते हैं, मतलब तिरछे लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, वो ओरिजिन उनका लैटिन ओरिजिन रहता है, ठीक है। आगे बात करें, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल जो नेम है, ये इसमें काम की बात जो है ना, ये वही यही है कि लैटिन में है, वो जनरली होते हैं लैटिन में, और इटैलिक्स में वो लिखे जाते हैं। और जो पहला जो वर्ड है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोलॉजिकल नेम जो है उसका क्या, उसके अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, जब मैंने आपको बताया मैंगीफेरा इंडिका, उसके अंदर जीनस है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है पहला, और जो दूसरा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता दिया। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब अपन हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन करेंगे, तब क्या होगा, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तब उनको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जब अपन हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन करेंगे, तब उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और
जब प्रिंट करेंगे, जब प्रिंट कर रहे हैं तब उनको इटैलिक्स में लिखेंगे, जब उनको तिरछे लिखेंगे और इटैलिक्स फॉन्ट जो होता है उसके अंदर लिखेंगे, और जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है, इससे क्या पता लगेगा कि वो लैटिन ओरिजिन के हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जो जीनस जो है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, यह बात को ध्यान रखिए, जो जीनस जो है वो कैसे होगा, एम जो मैंगीफेरा के अंदर एम जो है वो कैपिटल आएगा और जो इंडिका के अंदर जो आई है वो स्मॉल आएगा, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, यहां पर देखो ये एम जो है ना ये कैपिटल लेटर है, मतलब जीनस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीसीज है वो किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर साइंटिस्ट जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया साइंटिस्ट जो है लिनियस, कैरोलियस लिनियस जो है इन्होंने ये मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है ये दिया। तो साइंटिस्ट का नाम अगर ऐड करना तो ऐसे लिखा जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे इसकी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या होती है भैया, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स के बेस पर अपन क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कैरेक्टर्स के बेस पर। उनके कैरेक्टर्स जो है क्या क्या कैरेक्टर हैं उनके बेस पर, वाले 4 पैर हैं उनके, ठीक है, क्या है सिस्टम है, वो सारा मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है, वो सारी चीजें मतलब रेंगते हैं या चलते हैं, वो सारी चीजें अपन देख के क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ऑर्गेनिज्म को अपन क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग टेक्सा में उनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक्स की बात करें, सिस्टमेटिक्स क्या होती है, सिस्टमेटिक्स कुछ नहीं होती, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमी आपने पढ़ ली, टेक्सोनॉमी क्या होती है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, अपन कैरेक्टर्स के बेस पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टेक्सा के अंदर, ये टेक्सोनॉमी होती है। अब इसमें अपन ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपन उनकी बात कर लें, उनके इवोल्यूशन की बात कर लें कि भैया ये और वाला ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर तो ये है लेकिन इसका इवोल्यूशन जो है ना वो इस प्रकार से हुआ होगा। अगर इसकी साथ में इवोल्यूशन की बात कर लें तो वो सिस्टमेटिक्स बन जाता है। टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो वो क्या हो जाती है, सिस्टमेटिक्स हो जाती है। अब एक क्या रहेगा, सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा ये क्या है, कैरोलस लिनियस की द्वारा लिखी गई एक बुक है, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी, वो क्या है नाम है उसका, सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है, इसकी क्या है, बुक है भैया ये। अब टेक्सोनोमिक जो हायरार्की है ना वो देख लो, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या है, जस्ट मिनट, कहां गया, फिर बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की की। किसकी बात करेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करेंगे। तो कैसे होगा इसके अंदर, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, क्या है, कल परसों चला और फिर घूमा शहर, ठीक है, कैसे होगा, कल परसों चला और फिर घूमा शहर। तो इससे आप याद रख सकते हो, कल से याद रख सकते हो किंगडम, परसों से फाइलम, ठीक है, चला से क्लास, और से क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका, फिर से हो जाएगा फैमिली, घुमा से हो जाएगा जीनस, और शहर से हो जाएगा स्पीसीज। तो ऐसा आप उसको सीक्वेंस के अंदर याद रख सकते हो। अगर आपको याद है तो पहले से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। कल परसों चला और फिर घुमा शहर, ठीक है। चलो जब एक की बात कर लेते हैं, स्पीसीज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्पीसीज के अंदर क्या याद रखना आपको, मैंगीफेरा इंडिका जो है ना, किसका नाम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका के अंदर स्पीसीज कौन सी है, इंडिका स्पीसीज है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम किसका नाम साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसके अंदर ट्यूबेरोसम जो है वो क्या है, स्पीसीज है। पेंथेरा लियो, ठीक है, इसके अंदर किसका नाम है, लोयन का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर लियो जो है वो क्या है, स्पीसीज है। होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है और सेपियंस क्या है यहां पर, स्पीसीज है। फिर आगे बात करेंगे जीनस की, किसकी बात करेंगे, जीनस की। जीनस के अंदर ध्यान से देखो भैया, पेंथेरा क्या है यहां पर, जीनस है, पेंथेरा क्या है, जीनस है। और उसके अंदर स्पीसीज कौन कौन सी है, लियो पार्डस टिग्रिस, ठीक है। तो पेंथेरा लियो क्या हो जाएगा, लोयन, ठीक है, पार्डस क्या हो जाएगा, लेपर्ड, और टिग्रिस क्या हो जाएगा, टाइगर। तो पेंथेरा यहां पर जीनस है और लियो, पार्डस और टिग्रिस क्या है, स्पीसीज है। फिर बात करेंगे इसकी सोलेनम, ठीक है, सोलेनम किसकी बात करेंगे, सोलेनम। तो सोलेनम यहां पर क्या है, जीनस है, ठीक है, और सोलेनम मेलेंगोना, ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये ब्रिंजल का नाम है। और सोलेनम ट्यूबेरोसम ये किसका नाम है, पोटैटो का नाम है। तो सोलेनम यहां पर जीनस है और ट्यूबेरोसम क्या है यहां पर क्या है, स्पीसीज है। फिर बात करेंगे किसकी, फैमिली की, वो सीक्वेंस आपको याद है उसी में अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है, सोलेनेसी यहां पर क्या है, फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जीनस आएंगे, ठीक है। जीनस किसके अंदर आएंगे, बहुत सारे जीनस किसके अंदर आएंगे, फैमिली के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये सारे क्या है, जीनस है। फेलिडी एक फैमिली है, भी एक फैमिली है। उस फैमिली के अंदर कौन कौन आता है, फेलिस और पेंथेरा। फेलिस क्या है यहां पर, जीनस है, और पेंथेरा भी क्या है, जीनस है। पेंथेरा के अंदर मैं आपको बता दिया जो शेर वगैरह, जो टाइगर वगैरह ये सारे आते हैं। और जो फेलिस जो
है ना, इसके अंदर कौन आती है, कैट। आपकी जो बिल्ली है वो किसके अंदर आती है, फेलिस के अंदर आती है। तो ये दोनों किसके अंदर है, एक ही फैमिली के अंदर आती है। मतलब फेलिडी जो फैमिली है, दोनों जीनस जो फेलिस और जो पैंथेरा है, ये एक ही फैमिली के अंदर है। मतलब जो बिल्ली और जो आपकी चीता, जो शेर है, ये क्या है, आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसकी बात करें कैनिडी की बात करें तो कैनिडी क्या है, फैमिली है, और इसके अंदर जो कैनिस है वो क्या है, जीनस है। और ये किसके अंदर, इसके अंदर कौन आता है, डॉग। ठीक है, जो कुत्ता है वो कैनिस के अंदर आता है। बात करें फिर ऑर्डर की, किसकी बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे। इसके अंदर क्या है, पोलीमोनियल्स। तो इसके अंदर कौन आता है, एक ऑर्डर है, पोलीमोनियल्स क्या ऑर्डर है, उसके अंदर कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, कौन बहुत सारी फैमिलीज मिलकर किसका बनाती है, ऑर्डर बनाती है। या बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाती है, जीनस। ठीक है, बहुत सारी जीनस मिलकर फैमिली के अंदर जाएंगे, बहुत सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत सारी फैमिली है इसके अंदर। तो पोलीमोनियल्स के अंदर कौन कौन सी है, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी क्या है, फैमिली है। कार्निवोरा क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है, इसके अंदर कौन कौन सा, फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी कौन सी है, बिल्ली वाली, कैट वाली जो है वो फेलिडी है, और कैनिस डॉग वाली क्या कौन सी है, आपकी कैनिडी है। फिर बात करेंगे इसकी क्लास की, तो क्लास कौन सा है, ममेलिया क्लास है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। ठीक है, प्राइमेटा और कार्निवोरा जो है वो किसके अंदर आते हैं, आपके किसके अंदर आते हैं, क्लास ममेलिया के अंदर आते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब अपन किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं ना, ठीक है, किंगडम से अपन स्पीसीज की तरफ जब आएंगे, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, तब क्या होगा, सिमिलरिटीज विल इंक्रीज बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटी जो है वो इंक्रीज होती हैं। ध्यान से सुनो भैया, जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ नीचे आओगे, तब क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटी जो है वो इंक्रीज होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रट के चले जाना एग्जाम के अंदर, भूल मत जाना कि जब किंगडम से अपन स्पीसीज की तरफ आते हैं तब सिमिलरिटीज क्या होती हैं भैया, इंक्रीज होती हैं। फिर आपकी ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को भैया रट लो अच्छे से। ठीक है, मैन जो है, मतलब इजी है ये, मैन जो है इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस। ठीक है, जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, अपन को पता लग गया। फैमिली होमो से आ गई, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेटा, ये अपन को पता है, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं अपन। ठीक है, क्लास क्या होगी, ममेलिया। ठीक है, और फाइलम क्या है, कोडेटा, ये तो अपन को पता है ह्यूमंस का। तो फिर बात करें हाउस फ्लाई का नाम प्यारा है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मतलब एक बार याद हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, फिर क्या, जीनस क्या जाएगा, मस्का आ जाएगा। ठीक है, फैमिली क्या आ जाएगी, इसी से देखो मस्केडिया आ गई। ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, डिप्टेरा। ठीक है, इंसेक्टी तो होती है ना, ठीक है, इससे याद रह जाएगा आपको। फिर ये इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर बात है मैंगोफेरा इंडिका, इसके अंदर जीनस क्या देगा, मैंगीफेरा। अब ये इसका मैंगीफेरा को याद रखने के लिए क्या, अनाकार्डियेसी, इसको ऐसे याद रख लो कि आम अनार है। ठीक है, मतलब अनाकार्डियेसी, मेरे को तो ऐसा लगता है अनारकार्डियेसी। ठीक है, तो इसका अनाकार्डियेसी, इसका सेपिंडेल्स। ठीक है, सेपिंडेल्स। ठीक है, फिर क्या है, डाइकोटिलेडोनी। ठीक है, अब सबको पता है डाइकोट होता है, मैंगो जो क्या है, डाइकोट होता है। ठीक है, फिर क्या है, ये एंजियोस्पर्मी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जिसे डिवीजन है। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन है। फिर वीट की बात करें, इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स और मोनोकोट एंजियोस्पर्मी। इसकी आप ट्रिक बनाना चाहो तो बना लेना, लेकिन मेरी यही सजेशन है कि ट्रिक मत बनाना, ऐसे ही याद करके रखना, क्योंकि फिर इतने ट्रिक हो जाएंगे कि फिर ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा ट्रिक मत बनाना, जहां जरूरत होगी वहां मैं खुद बता दूंगा। टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करेंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या है कि भैया कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी अपन को स्टडी करनी है। ठीक है, स्टडी करनी है, उसकी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में अगर वो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो उसकी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, क्या ऑप्शन है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और लिटरेचर। ठीक है, इसके अंदर प्रिजर्वेशन क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मर गए। ठीक है, जो मर गए उनको अपन क्या कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, ताकि अपने पास क्या रहे उनकी अपन को क्या रहे कि अपन देख के पता लग जाए कि भैया ये ऑर्गेनिज्म पहले था। ठीक है, कभी वो ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो जाए तो उसकी स्टडी के लिए अपने पास वो ऑर्गेनिज्म रहे। तो प्रिजर्वेशन किसका करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे। कंजर्वेशन किसका करेंगे, जो जिंदा है उनका क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। और जो लिटरेचर के अंदर, मतलब बुक्स वगैरह के अंदर क्या लिख देंगे, अपन इंफॉर्मेशन लिख देंगे। तो अपन को कभी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, हाँ भैया ये वाला जो अपन को चीता की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, तो चीता वाला पेज खोला, हाँ भैया इस चीता के बारे में सारा डिटेल आ गई। ठीक है, इंटरनेट भी लिटरेचर की तरह ही काम कर रहा है, तो बुक वगैरह, इंटरनेट वगैरह इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करेंगे एक बात करें, प्रिजर्वेशन के अंदर कौन आएगा, हर्बेरियम और म्यूजियम। हर्बेरियम के अंदर क्या है, हर्बेरियम के अंदर ध्यान में रखो, डेड प्लांट्स आते हैं। डेड प्लांट्स किसके अंदर आएंगे, हर्बेरियम के अंदर आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ड्राइड एंड प्रेस्ड, सुखा देंगे और उसके बाद में इसको पेज पर चिपका देंगे हर्बेरियम के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर लेबल लगाना पड़ता है। ठीक है, हर पेज पर, मतलब एक पेज है उस पर अपन ने किसी पौधे की लीफ चिपकाई है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, अपन को लेबल लगाना पड़ेगा। लेबल क्या लगाना पड़ेगा भैया, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि भैया उस पर डेट आनी चाहिए किसकी, कि जब अपन ने कलेक्ट किया, जिस दिन अपन ने वो कलेक्ट किया है उस दिन की डेट आनी चाहिए। उस पर किसका है, कहां से अपन ने कलेक्ट किया है, वो अपन को नाम लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, और जिस पौधे का अपन ने कलेक्ट किया है उसका इंग्लिश, बोटेनिकल और लोकल नाम भी अपन को उसका लिखना पड़ेगा। फैमिली अपन
को लिखनी पड़ेगी और कलेक्टर का, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये लेबल के अंदर आएंगे। और ये हर्बेरियम है, ये क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम, ये ध्यान में रखना आपको कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन सा है, तो हर्बेरियम जो है वो क्विक रेफरल सिस्टम है। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के अंदर भैया डेड प्लांट्स और एनिमल दोनों आएंगे, जबकि हर्बेरियम के अंदर सिर्फ प्लांट्स थे, लेकिन म्यूजियम जो है उसके अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इंसेक्ट जो अगर है, इंसेक्ट को अगर अपन को प्रिजर्व करना है तो क्या करेंगे, पहले इंसेक्ट को मार देंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, उसको पिन कर देंगे, ठीक है। एक पेपर लिया, उस पर अपन चिपका, ऐसे मतलब कॉकरोच है, कॉकरोच को ऐसे ऐसे कॉकरोच को ऐसे लगा दिया और अब उस पर टिका रहे, उस पर पेज जो मतलब अपन जो भी अपन पेज पर चिपका रहे हैं उसको टिका रहे, इसके लिए अपन बीच बीच में इसको पिन लगा देंगे ताकि वो उस पर ऐसे मतलब लगा रहे ढंग से। ठीक है, अगर लार्ज एनिमल है इंसेक्ट के अंदर तो किलिंग एंड पिनिंग कर देंगे, लेकिन लार्ज इंसेक्ट है तब क्या करेंगे, मतलब जैसे बर्ड है और ममल है ऐसे है, तब क्या करेंगे, उसको यूजुअली स्टफ करेंगे। स्टफ कैसे करेंगे, उसके अंदर मतलब रुई वगैरह भर देंगे तो ताकि वो क्या है, खराब ना हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब बात करें किसकी, कंजर्वेशन की। किसकी बात है, कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन किसका होगा, लिविंग का होगा। तो इसके अंदर पहला क्या है, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, अब सबको बताया, जू वगैरह आपने सबने देखे होंगे कभी ना कभी तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइव एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिंदा ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानवर है वो इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क के अंदर होते हैं। बात करें बोटेनिकल गार्डन की, तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो लाइव प्लांट्स का होता है, जो जिंदा प्लांट्स हैं उनका ही होता है। डेड की प्रिजर्वेशन के अंदर बात कर ली, जो लाइव प्लांट्स हैं वो बोटेनिकल गार्डन के अंदर होंगे। अब यहाँ पर देख लो, ये काम की चीजें, ये क्या है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहां पर है, क्यों, इंग्लैंड के अंदर। इंडियन जो बोटेनिकल गार्डन वो कहां पर है, हावड़ा के अंदर। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, लखनऊ के अंदर। तो यहां पर आप कंफ्यूज होगे, इंडियन जो बोटेनिकल गार्डन है वो हावड़ा के अंदर है और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ के अंदर है। नेशनल वाला कहां पर है, लखनऊ के अंदर है, और इंडियन वाला हावड़ा के अंदर। यह पहला ध्यान में रखना ना, यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, दोनों इंडिया के अंदर, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। अब आगे किसकी की, तो की आर क्या होते हैं, जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की भी क्या है, एक तरह से ऑर्गेनिजम्स की क्या है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पर अपन क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करने की ही एक प्रोसेस है कीवी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है वो कैसे होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखना, कपलेट बोलेंगे, दो पेयर के रूप में होंगे कैरेक्टर, और उनको क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। इच स्टेटमेंट इन द की के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। लीड बोलेंगे, जैसे मान लो कि भैया मैंने आपको बोला कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, अब आप मेरे को ढूंढ के बताओ कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रेंग के चलेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्रोल करके चलेगा। ठीक है, रेंग के चलेगा। तो आपको पता है कि रेप्टाइल चलता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनमें से ये देखोगे भैया इनमें से कोडेटा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले इनमें देखोगे कि कोडेटा कौन है। बहुत सारे एनिमल है तो इसमें से पहले देखो कोडेटा कौन सा। कोडेटा के बाद में आपको पता लगेगा कि भैया इसके अंदर बहुत, कोडेटा के अंदर भी बहुत सारे, ठीक है, उसके अंदर फिशेस है, उसके अंदर ममेलिया भी है, उसके अंदर बर्ड्स भी आएंगे, उसके अंदर क्या है, आगे रेप्टाइल्स आएंगे। तो आपको रेप्टाइल्स आपको देखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनके फिर आपको ये देखना पड़ेगा, कोडेटा पहले चुनना पड़ेगा, उसके बाद में कोडेटा के बाद में आपको पता लगेगा कोडेटा यहाँ पर क्या है, लीड है। कोडेटा के बाद में आपको क्या देखा है आपने कि भैया आपको आप रेप्टाइल्स देखने हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल यहाँ पर क्या है, लीड है। तो ऐसे मतलब हर जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, यहाँ पर लीड आ जाएगी। तो ये ऐसे, इसके अंदर की के अंदर क्या होता है, ऐसे होता है कि हर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, की के अंदर क्या है, उसको लीड बोलते हैं। फिर आगे चलेंगे, ये लिटरेचर की बात होगी लास्ट अपनी। तो फ्लोरा है, जो फ्लोरा जो होती है ना, उसके अंदर किसकी बात होती है, प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि की तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद में पता नहीं अगले चैप्टर, अगले पेज पर मतलब कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ दे रहा छुपा के, मतलब तो सोचते हैं की तक ये चैप्टर आगे की है ही नहीं ना। पहले एक दो बार मैंने भी ऐसे पढ़ा था। तो जो फ्लोरा जो है ना, फ्लोरा जो है उसको क्या है, प्लांट इन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट हैं, उनकी अगर अपन को नॉलेज लेनी है तो वहां मिलेगी फ्लोरा के अंदर। ठीक है, मैनुअल क्या है, नेम्स ऑफ स्पीसीज का नाम कहां मिलेगा, मैनुअल्स के अंदर अपन रखेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन। ठीक है, मोनोग्राफ क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन। एक टेक्सोन की अपन को क्या मिलेगी, मोनोग्राफ जो उसके अंदर एक ही टेक्सोन की अपन क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कैटलॉग क्या होती है, लिस्ट। ठीक है, आप सबको पता है कैटलॉग जो मेन्यू वगैरह। ठीक है, कैटलॉग क्या है, ये लिस्ट है। ठीक है, पूरी लिस्ट मिल जाएगी अपन को। तो ये कैटलॉग बनते हैं इसके अंदर भी, लिटरेचर के अंदर। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर हो गया पहला कंप्लीट, लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन कवर हो चुकी है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको वहां मिलेंगे। तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। इतने चैनल टाइम में ज्वाइन कर रखें, एक चैनल और ज्वाइन कर लेना। आपको कोई बोझ नहीं मांग रहा, वो भी काम आएगा। मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में। जब एग्जाम से पहले आप ये नोट्स से पढ़ोगे तो जरूर से ज्वाइन जरूर से कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चलो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।